हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गणेश पटेल। दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एमपी जीके के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आइए हम इन 5 प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन है 2017 में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा दुर्ग रामायण दुर्ग से संबंधित है। दोस्तों आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ का दुर्ग, बांधवगढ़ दुर्ग। दोस्तों ये उमरिया में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है तीर्थराज नाम किसे दिया गया है। तीर्थराज नाम दिया गया है दोस्तों अमरकंटक को, अमरकंटक। दोस्तों उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच कौन सी नदी बहती है। दोस्तों नर्मदा नदी इसका आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में गन कैरेज कारखाना स्थित है। जबलपुर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, जबलपुर ज़िला। दोस्तों उसके बाद बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। दोस्तों बचपन बचाओ आंदोलन के देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। दोस्तों आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं, आंसर हो जाएगा दोस्तों कैलाश सत्यार्थी। इसके बाद दोस्तों हम आज बहुत सी नई चीज़ें सीखेंगे। दोस्तों आज आपको बहुत सी नई बातें पता चलेंगी। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित है ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों बांधवगढ़ दुर्ग। तो दोस्तों ये उमरिया में है और उमरिया में ही बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में हुई थी। दोस्तों इसके बाद 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से चरण गंगा नदी बहती है। दोस्तों उसके बाद बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला राष्ट्रीय उद्यान है, इसलिए दोस्तों इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। फिर दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही 1914-15 में पहला सफ़ेद बाघ देखा गया था दोस्तों, जिसको रीवा के राजा वेंकटरमन ने देखा था। उसके बाद दोस्तों 1951 में ही एक और सफ़ेद बाघ देखा गया दोस्तों, जिसको महाराजा मार्तंड सिंह ने देखा था, और दोस्तों 1951 में देखे गए सफ़ेद बाघ का नाम मोहन रखा था। फिर उसके बाद दोस्तों ये सफ़ेद बाघ जो मोहन देखा गया था ये आता है दोस्तों भरतरी वन क्षेत्र में। और दोस्तों अभी ये वर्तमान में भरतरी वन क्षेत्र आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। दोस्तों मेरी एक एक बात को आप नोट करते चलें। करते हैं भरतरी कहाँ पे है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है अभी वर्तमान में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पे सीता, बिट्टू, फिर दोस्तों मोहन, उसके बाद दोस्तों चार्जर दोस्तों बाघ पाए जाते हैं। और चार्जर बाघ के नाम पे यहाँ पे चार्जर पॉइंट भी है। कहाँ पे दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में चार्जर बाघ के नाम पर चार्जर पॉइंट भी है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं अमरकंटक पे। तो अमरकंटक में दोस्तों अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है,
अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती है, एक नर्मदा नदी दोस्तों, दूसरे सोन नदी, फिर जोहिला नदी दोस्तों, ये 3 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक को तीर्थराज कहा जाता है। दोस्तों, अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, फिर बात करें हम, अमरकंटक अनूपपुर ज़िले में आता है और अनूपपुर ज़िला शहडोल संभाग के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, उमरिया भी शहडोल संभाग के अंतर्गत ही आता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अमरकंटक के अचानक मार सुना होगा आपने, अचानक मार। दोस्तों, अमरकंटक अचानक मार को 2005 में जैव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। फिर दोस्तों हम आते हैं जबलपुर पे, जबलपुर ज़िला। दोस्तों, जबलपुर ज़िला भी है और संभाग भी है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जबलपुर में भेड़ा घाट जबलपुर में स्थित है। यहीं पर दोस्तों धुआंधार जलप्रपात है नर्मदा नदी पे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं जबलपुर में है दोस्तों बरगी बांध जबलपुर में है। फिर दोस्तों तिलवाड़ा घाट जबलपुर में है दोस्तों, यहाँ पे महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। फिर दोस्तों जबलपुर का नाम दोस्तों जवाली ऋषि के नाम पर रखा गया था। जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, यहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर में मनाया जाता है। फिर दोस्तों रानी दुर्गावती की समाधि जबलपुर में ही है। दोस्तों, यहीं पर मदन महल पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि अपना जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, फिर दोस्तों हम बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी की। तो कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी विदिशा के हैं,